नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला का मामला नया नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन राइस मिलर, खाद्य विभाग के अफसर और राशन दुकानदारों के साथ सत्ता के नेक्सस के चलते करोड़ों रुपए का चूना सरकार को किस तरीके से लगाया जाता है, यह आप बिलासपुर की घटना से आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल पूरा खेल किस तरीके से राइस मिलरों, खाद्य अधिकारियों और राशन दुकानदारों के साथ मिलकर खेला गया, वह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सरकार अब कार्रवाई करने से हिचक रही है, जबकि राशन दुकानदार से लेकर खाद्य अधिकारी और राइस मिलरों पर अब तक कार्रवाई हो जानी थी, क्योंकि यह मामला को खुले हुए या इस मामले का पर्दाफाश हुए भी 6 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन इस मामले की लीपापोती की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला एपीएल कार्ड धारियों के कार्ड को बीपीएल में बदलकर राशन दुकानों से चावल उठाने का मामला है। और इस पूरे खेल में जो सामने आई है जानकारी, 2 साल तक चला है यह खेल। 2022 से यह खेल शुरू होता है और 1335 राशन कार्ड जो एपीएल से बीपीएल में बदला गया, उसकी जानकारी मिली है। और इसकी संख्या प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि हजारों में हो सकती है, बल्कि लाख से भी ऊपर निकल जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। बिलासपुर की इस घटना को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठे। हालांकि सवाल उठने से पहले उन 1335 राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक न तो राशन दुकानदार पर कार्रवाई हुई है, न खाद्य अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और न ही राइस मिलरों पर की कार्रवाई हुई। इस पूरे खेल में 1335 राशन कार्ड से बकायदा चावल उठाए जाते थे और यह चावल राइस मिल में पहुंचता था। राइस मिल से यह चावल नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम के गोदाम में पहुंचता था और वही चावल फिर वापस राशन दुकानों में पहुंच जाता था। समझिए इस खेल को कि किस तरीके से 1335 बीपीएल राशन कार्ड से चावल उठाए जा रहे थे, जबकि इस पूरे खेल खाद्य विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएल कार्ड बनाने के लिए जो बायोमेट्रिक अंगूठा के हस्ताक्षर लिए जाते हैं अंगूठे के रूप में, वह खाद्य अधिकारियों के मिलीभगत के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पासवर्ड उन्हीं के पास होते हैं। यानी आप सोचिए इस पूरे खेल को कि राशन दुकानों में 1335 बीपीएल कार्ड के जरिए जो चावल आते थे उसे राइस मिलरों को बेचा जाता था और राइस मिलर वही चावल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करा देता था अपने कोटे की जो उनका कोटा निर्धारित है राइस मिलरों का, उसके तहत। और फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से यह चावल वापस राशन दुकानों में पहुंच जाता था। इस पूरे खेल में कहा जा रहा है कि खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया की संलिप्तता भी सामने आई है। और अनुराग भदौरिया किस नेता के, यानी भारतीय जनता पार्टी के किस दमदार नेता के करीबी है, किसी से छिपा नहीं। तो क्या इस पूरे मामले की लीपापोती इसलिए हो रही है क्योंकि अनुराग भदौरिया की राजनीतिक पहुंच है? और कहा जाता है कि इस पूरे खेल में कई नेता भी संलिप्त हैं जो समय समय पर वसूली करते रहे,
और ऐसी परिस्थिति में जब बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने जब यह मामला उठाया तो खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि जांच के नाम पर मामले को टालने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन अभी तक इस मामले में न तो किसी राशन दुकानदार पर कार्रवाई हुई है और न ही राइस मिलरों के खिलाफ ही। खाद्य अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई ही नहीं है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का दावा क्या सिर्फ हवा हवाई